किस्त नंबर 7। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। शाम को उठा तो काफी बेहतर था, दर्द भी कम था। बाहर निकला तो उम्मी किचन में खाना बना रही थी। मैं खामोशी से टीवी लगाकर बैठ गया। अभी भी मुझे बैठने से तकलीफ हो रही थी। कुछ देर बाद उम्मी ने खामोशी से चाय लाकर मेरे सामने रख दी और खुद दोबारा किचन में चली गई। दिल बिल्कुल नहीं था उम्मी के हाथ से बना हुआ कुछ खाने पीने को, उसलिए चाय को हाथ नहीं लगाया। कुछ देर बाद उम्मी दोबारा कप लेने आई तो देखकर बोली, चाय क्यों नहीं पी अभी तक? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं पैनी मुझे और ना ही कुछ खाना है तुम्हारे हाथ से। माँ नहीं दुश्मन हो मेरी तुम लगता है। कोई कसर रह गई है रात जो अभी भी कर रहे हो? कहो तो आज 2 की बजाय 4 बलवा लूं। उम्मी की धमकी सुनकर मुझे रात वाला सान्हा याद आ गया, इसलिए खामोशी से चाय पीने लगा। शाबाश आया ना लाइन पर। उम्मी ने खाली कप लिया और किचन में चली गई। रात के खाने के बाद मैं टीवी देखकर सो गया। उम्मी से कोई बात नहीं हुई। दूसरे दिन भी नाश्ते शाम तक कोई बात ना हुई, बस खामोशी से खाना नाश्ता मिल जाता था तो खा लेता। दूसरे दिन शाम को चाय पीकर बैठे थे कि बेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अंकल जावेद खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कैसे हो रहा ख्याल? मैंने कहा, जी ठीक हूँ, आइए अंदर। मैं उनको लेकर अंदर आया। उम्मी ने जब मेरे साथ जावेद को देखा तो उनके चेहरे पर रौनक आ गई और वो मेरी परवाह किए बना आगे बढ़कर मेरे सामने ही जावेद के गले लग गई और बोली, कैसे हो तुम? जावेद हैरान परेशान उम्मी के गले लगा, मुझे देख रहा था और बोला, बस तुम्हारी तबीयत का पूछने का दिल चाह तो चला आया। अब कैसी हो? मोच कैसी है? उम्मी ने कहा, मोच तो ठीक है। तुम सुनाओ? उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और सोफे पर उसके साथ जड़कर बैठ गई और बोली, सुनौलड़ के अंकल के लिए कोल्ड डरनक लाओ। मैं जाकर फरीद से कोल्ड डरनक निकाल कर गिलास में डालकर ले आया। अम्मी ने मुझसे गिलास लिया और कहा, तुम अंदर जाओ अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में आ गया और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर लाउंज में देखने लगा और उसको कोल्ड ड्रनक पिलाने लगी। शाजिया जान में तो तुम्हारा ये रूप देखकर हैरान रह गया आज। राहील के सामने ही ये सब कैसे कर लिया? उस दिन तो डर रही थी। जावेद बोला, अरे राहील को समझा दिया है अच्छी तरह। वो अब इंधा गोंगा बनकर रहेगा, उसलिए कोई डर नहीं, जो करना है खुल कर करूंगी। फिर क्या ख्याल है? चले अंदर, जावेद बोला। मेरी जान अंदर क्या? यहाँ ही कर लो। रोका किसने है? अम्मी ने गिलास को जो खाली हो चुका था मेज पर रखा और खुद नीचे बैठकर जावेद की, और जावेद भी नढाल होकर उनके बराबर में बैठा लंबे लंबे सांस लेने लगा। दोनों पसीने में नहाए हुए थे। कुछ देर बाद उम्मी उठी और जावेद का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई। दोनों वॉशरूम में घुस गए। मैं बाहर निकलकर उनके बेडरूम में गया और वॉशरूम के दरवाजे से कान लगाकर सुना तो अंदर से शावर के चलने की आवाज आ रही थी। लगता था अंदर नहाते वक्त दूसरा राउंड चल रहा था। अचानक उम्मी की तेज आवाज सुनाई थी। कुछ देर बाद जब पानी गिरने की आवाज बंद हुई तो मैं दोबारा अपने कमरे में आ गया। 5 मिनट बाद दोनों नहाकर एक दूसरे से जड़कर बैठ गए। शाजिया, मजा आ गया। यार मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था, तुमने डबल मजा करवा दिया। थैंक्स जान। हाँ मुझे भी बहुत मजा आया। सुनो वो राशिद पूछ रहा था तुम्हारा। जावेद बोला, वह एक एंड पर प्रोग्राम रख लो। उम्मी ने कहा, ओके फिर वेक एंड पर मिलते हैं। अब मैं चलूं? रखो जावेद, रात का खाना खाकर जाना। अरे नहीं यार, कुछ काम है। फिर मिलते हैं। जावेद उठ खड़ा हुआ। उम्मी भी उसके साथ खड़ी हुई और बाहर चल पड़ा। उम्मी भी साथ थी। गेट खुलने और बंद होने की आवाज आई। उम्मी दोबारा आकर किचन में घुस गई। मैं भी बाहर आ गया और टीवी ऑन कर लिया। लाउंज में बो फैली हुई थी। रात का खाना देने के बाद उम्मी अपने कमरे में चली गई। हम दोनों के दरमियान अब बातचीत न होने के बराबर थी। उम्मी का जो दिल चाहता जैसा चाहता कर रही थी। इस कवाब मेरी कोई परवाह नहीं थी। आज जिस तरह मेरे होते मेरी आंखों के सामने उसने जावेद को गले लगाया, इससे अंदाजा होता था कि वो पूरी खुल चुकी है। तमाम शर्म ओ हया उसने बलाए ताक रख दिए थे। अगले 2 दिन कोई खास बात नहीं हुई। उम्मी बाहर गई, किसी मिलने घर आया। तीसरे दिन मैं नाश्ता कर रहा था
कि उसने मुझे मेरा मोबाइल वापस दिया। हेलो और मुनाबंदी रखना, वरना अंजाम तुम जानते हो, उम्मी ने धमकी देते हुए कहा। मैंने चुप करके मोबाइल उठाया और नाश्ता करके अपने कमरे में आ गया। जब मैंने मोबाइल खोला तो व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से एक वीडियो आई हुई थी। जब मैंने उसको खोला तो वो मेरी उस रात की वीडियो जवामी ने बनाई थी। वो नंबर फैसल का था, जिसमें उस नेल खा था, जबान बंदर खो, वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा और फिर तेरी खैर नहीं। मैं दोबारा से परेशान हो गया। उम्मी ने अपने यारों से मिलकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। उम्मी के कारनामों की तरफ से जबान बंद रखना मेरे लिए बहुत था, वरना वीडियो वायरल होने के बाद मेरा क्या हुआ सोचकर मैं परेशान होने वाला हो गया। दोपहर तक मैं उस पर येशानी में बैठा रहा, फिर उठकर चचा की दुकान पर चला गया, जहां शाम तक रहा और उनके साथ उन्हीं के घर जाकर रात को खाना खाकर 10 बजे घर आया। जब बा एक अंदर खड़ी करके लाउंज में आया तो सामने फैसल और सलीम सूफे पर बैठे थे। दरमियान में उम्मी भी बैठी थी। मुझे देखकर फैसल बोला। उम्मी बोली, उसको छोड़ो, अपना काम करो, तुम जाओ अपने कमरे में। मैं चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ा तो सलीम बोला, उए उधर आ, कहाँ जा रहा है? मैं रख गया। चल जरा, तू भी अपनी उम्मी का साथ दे। मुझे यह सुनकर गुस्सा आ गया। दिल तो क्या किचन में जाकर छुरी उठाऊं और उसका जड़ से काट दूं। मुझे वहीं खड़े देखकर फैसल बोला, आता है या वीडियो वायरल कर दूं, मरता क्या ना करता। कि मिस्दाक में सलीम के पास जाकर नीचे फर्श पर बैठा। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी कि उम्मी को शर्म न आई मेरे साथ अपने सामने ये सब करते और करवाते। मैंने सोचा चचा को बताता हूँ, लेकिन जब अपनी वीडियो वायरल होने का ख्याल आया तो डर गया। बाहर से उम्मी की आवाजें आ रही थीं। मुझे कोई शौक नहीं था देखने का, क्योंकि आज फिर मैं जलील हवा था, लिहाजा चुप करके लेट गया। फिर मुझे नींद आ गई। नहीं मालूम वो लोग कब गए, क्योंकि जब मैं सोने लगा था तो बाहर खामोशी हो चुकी थी। सुबह 9 बजे के बाद 8 कर नहाया, बाहर आया तो घर में खामोशी थी। किचन में उम्मी नजर न आई। मैंने उसके बेड रूम में जाकर देखा तो वो नाइटी पहने सो रही थी, जो अभी तक सो रही थी। मैंने उसके नंबर पर एक मैसेज छोड़ा और चचा के पास दुकान पर चला गया। वहीं जाकर नाश्ता किया। चचा की तबीयत कल से कुछ खराब थी, तो वो दुकान के अंदर बने रेस्ट रूम में आराम कर रहे थे। मैं सारा दिन वहीं रहा। शाम को दुकान बंद करे चचा के साथ उनके घर गया और वहीं रात का खाना खाया और 11 बजे तक बच्चों को पढ़ाया। घर पहुंचा तो उम्मी सो रही थी। मैं भी जाकर सो गया। अगले दिन वीक एंड था। नाश्ते के बाद उम्मी ने मुझे बताया कि उनको आज शाम को जावेद के घर जाना है, इसलिए मैं घर पर रहूं। मैंने हाँ करके जवाब दिया। दिन भर घर ही रहा। शाम को चाय पी रहे थे कि बेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने जावेद खड़ा था। मैंने उसको सलाम किया। वो मेरे साथ अंदर आ गया। उम्मी ने उसको हसब मामूल गले से लगा लिया। फिर उम्मी ने कहा, तुम बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ। उरे यार, छोड़ दो तैयार होने को, ऐसे ही चलो। कौन सा कहीं शादी में जाना है? फिर भी जरा डारिस तो बदल लूं। उम्मी बेडरूम में चली गई। जावेद और मैं लाउंज में बैठ गए। कुछ देर बाद उम्मी एक टी शर्ट और जीन्स पहनकर बाहर आई। हाथ में बैग और मोबाइल था। उसने मुझे कहा, दरवाजा लॉक कर लो और खाना बना हुआ है, रोटी लाकर खा लेना। मैं कल वापस आऊंगी। चलो जावेद। वो दोनों एक दूसरे के साथ बाहर निकले। मैंने दरवाजा लॉक किया और अंदर आकर टीवी देखने लगा। पहले तो ख्याल आया रात को वहां जाकर देखूं, लेकिन फिर मूड नहीं हुआ। रात को तंदूर से रोटी लाकर खाना खाकर 11 बजे तक सो गया। दूसरे दिन 9 बजे जागा। फरेश होकर नाश्ता करने होटल गया। आज आखिरी छुट्टी थी। कल से स्कूल में समर कैंप शुरू हो रहा था, 8 से 11 बजे तक। उसलिए अपनी किताबें और दूसरी चीज में तैयार करके रख लें। उम्मी की वापसी का कोई पता नहीं था कि कब आएगी। दोपहर को फास्ट फूड मंगवा कर खाया और फिर टीवी पर मूवी देखने लगा। 4 बजे घर की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो बहरामी और जावेद थे। उम्मी का हलिया कुछ बेहतर था। शायद रास्ते में आज जावेद ने इसके साथ कुछ नहीं किया था। वो दिनों अंदर आए। अम्मी अपने बेडरूम में गई और कुछ देर बाद ड्रेस बदलकर बाहर आई
और किचन में गई। वो दोनों अपने साथ कुछ सामान लाए थे चाय के लिए। उम्मी ने चाय बनाई और हम तीनों ने चाय और सनीक खाए। जावीद मुझसे मेरी पढ़ाई का पूछने लगा। फिरास ने कहा, यार राहील, तुम खुश तो हो, हम लोगों की दोस्ती है। ये सुनकर मैंने उम्मी की जानिब देखा और बोला, जी अंकल, मैं खुश हूँ। गर्द बवाए अंकल बोले, राहील बहुत सियाना है, वो हर बात समझता है। उम्मी मेरी जानिब देखकर बोली। मैंने सोचा उसने जो मेरे साथ किया वह भूलने वाला नहीं है, और अब ऐसा बोल रही हो। चाय पीकर जावीद चला गया और रात का खाना खा के मैं जल्दी सो गया, क्योंकि सुबह स्कूल जाना था। दूसरे दिन से स्कूल की रोटन शुरू हो गई। दिन को घर आता और खाना खाकर सो जाता। उसकी रंग रलियां जावीद के घर से आकर कुछ दिन रख जाती थीं। तीसरे दिन की बात है, शाम हम चाय पी रहे थे कि अम्मी के नंबर पर फैसल की कॉल आई। उम्मी मेरे सामने ही उससे बात करने लगी। हाँ मेरी जान फैसल, कैसे हो? यार कुछ तबीयत ठीक नहीं, पीरियड्स आ रहे हैं आज। नहीं, परसों नहा लूंगी। हाँ आओ के लो यूटो मेरी जान। मजीद देखें किस्त नंबर 8 में। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बेकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।